सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। किसान भाइयों, 6 अगस्त सुबह के 5:30 बजे हैं। मौसम अपडेट क्या है? सबसे पहले मैं आपको 20 अगस्त तक के मौसम का पूर्वानुमान साझा करना चाहूँगा। किसान भाइयों, 11 अगस्त तक उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में मौसम में बदलाव रहेगा। बारिश या बूंदाबांदी की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह पे बारिश होगी, लेकिन संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। जब मौसम में ज़्यादा आसमान पर बादल नज़र आएंगे और 11 अगस्त से 12 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक जो मौसम है वो बादलों का होगा। छुटपुट बूंदाबांदी या हल्की बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। 16 अगस्त के बाद में बादलों की संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी और बारिश या बूंदाबांदी की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी। यानी कि अमावस्या तक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इसमें बारिश की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा है। उसके बाद में अमावस्या के बाद में ये संभावना कम होती चली जाएगी और आगे चल के लगातार ये संभावनाएं कम हो जाएगी। फिर आसमान से बादलों की संख्या भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा इंतज़ार अभी अगले 5 दिनों का है, जिसमें बारिश की संभावनाएं कुछ ज़्यादा लग रही हैं। भरपूर बारिश या भारी बारिश, इस प्रकार का कोई अलर्ट नहीं है। अपेक्षाकृत थोड़ा सा ज़्यादा बारिश आराम दे सकता है, ऐसा अनुमान है। और इस समय की अगर हम बात करें आज और कल, अगले 2 से 3 दिनों में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इसमें बादलों की संख्या अच्छी है। बारिश की बात अगर करें तो किसान भाइयों, बारिश 100% हर जगह पे होगी ये शायद संभव नहीं है। जो बारिश की गतिविधि अब तक चली आई हैं उसको देखते हुए लग तो ये रहा है कि जैसे पहले बारिश कर रहा है कहीं कहीं पर, वही क्रम अब भी जारी रहेगा। इस समय उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में घने काले बादल छाए हैं। पूर्वी हवा चली हुई है, ठंडी हवा चल रही है और बादलों की संख्या अगर हम बात करें तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, इस तरफ इस समय घने काले बादल छाए हैं। हरियाणा के दिल्ली से लगता जो हिस्सा है एनसीआर का, साथ के साथ रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली, इस पर भी घने काले बादल हैं। बारिश या बूंदाबांदी की संभावना इसमें है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बारिश हो रही हो। घने काले बादल हैं, हो सकता है कुछ एक बारिश हो रही हो। राजस्थान के भरतपुर है, कामा है, तिजारा है, इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं इसमें भी मौसम में बदलाव है। यानी भरतपुर से जयपुर तक बादल हैं, सवाई माधोपुर और कामा तिजारा तक बादल हैं, इस हिस्से पर बादल हैं। पंजाब की बात करा तो पंजाब का सिरसा से लगता जो हिस्सा है, बठिंडा है, मनसा है, यहाँ पर इस समय बारिश या बूंदाबांदी की तो संभावना कम है, लेकिन बादल जरूर हैं। अगर हम आगे की बात करें, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों पर इस समय छुटपुट बादल हैं। ये बारिश की संभावना बहुत कम है। अगर हम इससे आगे की बात करें किसान भाइयों आज दिन की, तो ये बादलों की जो संख्या इस समय है ये एक बार बढ़ेगी और उम्मीद ये है कि हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों पर बादलवाई बढ़ जाएगी। कुछ एक बूंदाबांदी या हल्की बारिश हरियाणा में कहीं कहीं पर हो सकती है, इससे ज़्यादा संभावना नहीं है। राजस्थान का हरियाणा से लगते जितने हिस्से हैं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, तारानगर रैनी, अनूपगढ़, फिर आपका राजगढ़, पिलानी, चुरू, झुंझुनू, खंडेला, नीम का थाना, तिजारा, कामा, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन तमाम जगहों पे बादलवाई पहुंच रही है। हल्के बादल कह सकते हैं इसको। बारिश की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। कुछ एक बारिश या मैं कहूँ कि भाग्य से मिलने वाली बारिश वो आपको दिखाई दे सकती है। उत्तर प्रदेश के हरियाणा से लगते तमाम हिस्सों में और राजस्थान से लगते इन हिस्सों में बादलों की संख्या ज़्यादा रहेगी। जो बरेली है, रामपुर, अमरोहा है, इस साइड में बादलों की संख्या थोड़ी सी कम हो जाएगी, अभी दिन में ही हो जाएगी। पंजाब में एक बादलों का पैच जो आना है
वो उम्मीद है दोपहर से पहले पहले प्रवेश कर जाएगा। और उत्तरी पंजाब, होशियारपुर, गुरदासपुर, रूपनगर, नवाशहर, तरन तारण, फिरोजपुर, इसकी तरफ ये कुछ बारिश दे सकता है, हल्की बारिश। और दोपहर या दोपहर के बाद में उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है इसमें बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, लेकिन हरियाणा, पंजाब और राजस्थान इसमें बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम हो जाएंगी। मध्य प्रदेश पर बादलों की संख्या बढ़ेगी आज। राजस्थान में छुटपुट बारिश या बूंदाबांदी की संभावना दोपहर बाद भी है। हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं है। दिल्ली का मौसम भी कभी साफ होता नजर आएगा, कभी बारिश की या बूंदाबांदी की संभावना कम हो जाएंगी, कभी बढ़ जाएंगी। ये क्रम आज दिन भर चलता रहेगा। अगर हम रात्रि की बात करें आज, तो राजस्थान के जयपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये जो क्षेत्र हैं, और साथ ही साथ में आगरा, मथुरा, एटा, हाथरस, मध्य प्रदेश का ग्वालियर के आसपास के हिस्से हैं। हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा है पलवल, फरीदाबाद, मेवात और दिल्ली, और उत्तर प्रदेश के हरियाणा से लगते हिस्से हैं। इनमें मध्य रात्रि में भी आज मौसम में बदलाव रहेगा, बारिश या बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। लेकिन पंजाब और आधा हरियाणा, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, कैथल, जींद और शिवानी, भिवानी, इनमें मौसम में बादलों की संख्या कम पहुंचेगी आज दोपहर के बाद। और जो राजस्थान का हिस्सा आपका पाकिस्तान से लगते हैं, इनमें भी आज रात्रि में मौसम में कोई विशेष बदलाव नजर नहीं आ रहे हैं। कल की अगर बात करें तो कल भी मौसम में बदलाव रहेगा। जो बादलों के पैच रात को इधर से उधर घूम रहे हैं, वो एक बार फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। हरियाणा में कल सुबह कहूँ या दोपहर को कहूँ, यहाँ पे कल सुबह या दोपहर, इस दौरान मौसम में बदलाव आने की संभावना कल दोपहर के आसपास में संभावना है। हरियाणा के तमाम जिलों पर एक बार फिर से बादलवाई होगी और कुछ बारिश की संभावना बन सकती है। हल्के से मध्यम बारिश पूरे हरियाणा में संभावित है। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान का जो कामा, तिजारा, इडोन, लालसोट, भरतपुर, अलवर और जयपुर तक, यहाँ पर भी लगातार मौसम में बदलाव रहेगा, बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है या फिर उत्तर प्रदेश का लगभग पूरा हिस्सा आप मान के चलो, उत्तर प्रदेश के पूरे हिस्से पर मौसम में बदलाव रहेगा। बारिश या बूंदाबांदी की संभावना हरियाणा से लगते जो जिले हैं, राजस्थान से और मध्य प्रदेश से लगते, इनमें बारिश या बूंदाबांदी की संभावनाएं कल भी थोड़ी सी ज्यादा रहेंगी। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों, अभी मौसम बदलाव का रहेगा। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान का। आगे चल के ये बादल ज्यादा हो जाएंगे, बूंदाबांदी कम हो जाएगी, क्योंकि जो चक्रवात आएगा, उस चक्रवात के दौरान हमने देखा था कि मौसम में बादल बहुत ज्यादा हैं लेकिन बारिश नहीं दे रही हैं। तो ये क्रम अभी 7, 8, 9 तारीख के आसपास में, 8-9 तारीख के आसपास में आप देख पाओगे। अगले 2 से 3 दिनों में, आज और कल में, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के नेपाल और उत्तराखंड से लगते हिस्सों को छोड़ के, नेपाल से लगते हिस्से विशेष रूप से इसमें शामिल हैं, इनको छोड़ के बाकी तमाम जगहों पे उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। तो ये है किसान भाइयों इस समय का मौसम अपडेट। और अभी जो बादल छाए रहे हैं, जो बारिश का क्रम चला हुआ है, मैं अपने किसान भाइयों से पूछना चाहूँगा, बताएं मेरे को कि आपके यहाँ पर अभी बारिश हुई या नहीं हुई, क्योंकि इस समय हरियाणा के बड़े हिस्से पर बादलवाई हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है, पलवल, फरीदाबाद का, रेवाड़ी का, झज्जर का, रोहतक का, यहाँ पे बादल पहुँच चुके हैं और ये बारिश वाले बादल हैं। क्या ये बारिश दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। आज दोपहर तक ज़्यादा संभावना हरियाणा की। मेरे भाई कह रहे कि हरियाणा की जानकारी ज़्यादा दिया कर। भाई जहाँ बारिश की संभावना होगी मैं वो जिला जरूर बताऊंगा, भाई यहाँ बारिश की संभावना है। अब हरियाणा पर बारिश की संभावना ना हो तो मैं क्या बताऊं? आप इस बात को समझ सकते हो। मैं एक किसान हूं, मेरे लिए तो सारे भाई एक जैसे हैं। ये राज्य की सीमाएं राजनीतिक सीमाएं हैं, किसानों की सीमाएं नहीं हैं। रिश्ता चाहे राजस्थान तो आ जाओ, अपन फर्क कोई नहीं, आ जाओ, अच्छी बात है। और मौसम की जानकारी बाबत न्यू को हो हरियाणा की दिया कर ना भाई। मैं सारे भाइया खातर समान रूप से
एक समान रूप से जानकारी साझा करना चाहूँ मैं भेदभाव नहीं करना चाहता। आप इतने बड़े आदमी हैं नहीं, अगर भेदभाव कर सका आप तो बहुत मामूली आदमी हैं। तो सारे भाइयात प्रार्थना भाई, जहां जहां मौसम में बदलाव आएगा, जिस जिले में बदलाव आएगा उसकी जानकारी देना मेरा काम है, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का, कितने का भी हो, मतलब अपना कंट्रोल एरिया आप उसकी जानकारी जरूर देंगे, बाकी बेसिक छूट जाओ। तो सारे भाई प्रार्थना है भाई, एक समान विचार आप रखो, वसुदेव कुटुंबकम की जो परिभाषा है उसको आप सर्वोपरि रखें। तो सारे भाइयों ने राम राम, वीडियो ने शेयर कर दिया करो और एक आधी बार लाइक का बटन भी दबा दे रहा करो, मेरा भी हौसला बन जाएगा। राम राम।